वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अभी हिस्ट्री का टेस्ट चलाया जा रहा है। सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी और बीएससीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी से रिलेटेड कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार यानी 15 से 20 जून 1756 को किया था। अब अधिकार क्यों किया था कि 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ा हुआ था। अब उसके भय से जो थे अंग्रेज़ कलकत्ता का किलाबंदी कर रहा था और फ्रांस वाले चंद्रनगर का कर रहे थे। और नवाब के मना करने पर फ्रांस वाले तो मान गए, लेकिन अंग्रेज़ नहीं माना सब, ठीक है। इसके बाद अंग्रेज़ नहीं माना तो सिराजुद्दौला 15 से 20 जून के बीच 15 जून को प्रस्थान किया और कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, ठीक है। 15 से 20 जून तक यानी 5 दिन घेरा किया, उसके बाद कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद क्या हुआ कि 20 जून को काल कोठरी की त्रासदी हुई। यानी 20 जून को ये 18 फुट ही लंबा एक कोठरी था, उसमें 146 लोगों को सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों सबको बंद कर दिया। हॉलवेल सहित मात्र 23 गो व्यक्ति जिंदा बचा था और हॉलवेल इस कहानी को बताया था, ठीक है। तो 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना हुई। अब ये सब होने के बाद क्या हुआ कि क्लाइव जो था ना वो अलीनगर का संधि किससे कर लिया। अलीनगर का संधि सिराजुद्दौला से 9 फरवरी 1757 को। और अलीनगर की संधि जब किया था उस संधि के तहत जो था कंपनी को क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पहले जो था उसको फिर मिल गया। मिलने के बाद क्या हुआ कि मार्च 1757 में क्लाइव एम वाटसन एक अधिकारी था अंग्रेज, क्या किया फ्रांसीसी जो थे उनसे चंद्रनगर छीन लिया। अब फ्रांसीसी से जब चंद्रनगर छीन लिया तो नवाब सिराजुद्दौला इसे अलीनगर की संधि का विरोध माना और इसी के चलते पलासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सबका लाइन से दे दिया गया है। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्ध में अनुभव प्राप्त की उपाधि और कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाली उस क्षेत्र का पहचान करें। 24 परगना, नदिया या बर्दमान या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 परगना जो था क्लाइव का व्यक्तिगत जमींदारी था, ठीक है। और 24 परगना कहाँ पे है, कोलकाता में है। कहाँ पे है, कोलकाता में। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी क्यों बनाया था। वह मुर्शिदाबाद के संयंत्र और वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। बी में बोल रहा है बंगाल के गवर्नर वेंसीटट ने उसे ऐसा करने को दबाव डाला था। सी बोल रहा है मुंगेर के रमणीक वातावरण से वह बहुत प्रभावित था। या डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वह मुर्शिदाबाद के संयंत्र और वातावरण से दूर रहना चाहता था और कलकत्ता से दूर होने के कारण मुंगेर वहाँ पे अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना के बराबर था, ठीक है। यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा कि आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं और मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं और उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। ये बात बंगाल के किस नवाब ने बोला था ब्रिटिश कंपनी से। अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम। इसका जो राइट आंसर है वो मीर कासिम हो जाएगा। मीर कासिम ने ये बात बोला था अंग्रेज कंपनी से, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी से अब बोला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्ष के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारी करों और चुंगी को खत्म कर दिया, एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था। यानी कौन सा नवाब था जो 2 वर्ष के लिए सभी व्यापारियों के लिए व्यापारिक कर और चुंगी को समाप्त कर दिया था, यह असाधारण कदम उठाया कौन था, यही बोल रहा है। अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या मीर जाफर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मीर कासिम हो जाएगा। मीर कासिम ने ये किया था, इस पर अंग्रेज उसको हटा दिए थे। इसका कार्यकाल जो था 1760 से 63 तक था, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लाइव व मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई इलाहाबाद की प्रथम संधि हुआ कब था, 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि शाह आलम द्वितीय को करा व इलाहाबाद का जिले दिया गया। करा इलाहाबाद अवध का प्रांत था, ठीक है, अवध के प्रांत का जगह था। कंपनी को 26 लाख रुपया सालाना के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिल गई, ठीक है, ये भी सही है। बोल रहा हैदराबाद के उत्तर के जिले उत्तरी सरकार को और अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई, ये भी सही है। नहीं, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा,
इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक, तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि, अब द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को किन के बीच हुआ था? शाह आलम द्वितीय क्लाइव, शुजाउद्दौला क्लाइव, मीर कासिम क्लाइव, या इनमें से कोई नहीं? तो शुजाउद्दौला ऑप्शन बी हो जाएगा। शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच 16 अगस्त 1765 को ये इलाहाबाद का द्वितीय संधि था, और 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच हुआ था, वो इलाहाबाद की प्रथम संधि थी। ठीक है, यानी ये प्रथम संधि और ये द्वितीय संधि हुआ था। ठीक, और ये शुजाउद्दौला जो था वो अवध का उस समय नवाब था, अवध का नवाब। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है कि कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई है? सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, या नजमुद्दौला? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफ़र। मीर जाफ़र को क्लाइव का गधा बुलाया जाता था। क्यों? क्योंकि ये जो मीर जाफ़र था ना, ये 1757 का जब युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला लड़ा था, सिराजुद्दौला किससे? क्लाइव से। तो ये सिराजुद्दौला के समय ये सेनापति था, और सेनापति था ये मीर जाफ़र धोखा दे दिया, और धोखा देकर ये अंग्रेज़ों से मिल गया, और अंग्रेज इसे ही बंगाल का नवाब बना दिए थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया है? मीर जाफ़र को, नजमुद्दौला, सैफुद्दौला, या मुबारकदौला? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मुबारकदौला को कलकत्ता का एक न्यायाधीश बोला था कि इसका भूसे से भरा एक बैताल है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नल माल्सन ने कहा कि कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूट लो। यहाँ की वह सोने की एक थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डालो, और इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त कर रहा है? यानी कौन सा नवाब उस समय ऐसा था कि उस समय जितना अंग्रेज चाहते थे उतना लूटते थे? यही बात बोल रहा है। सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, या नजमुद्दौला? इसका राइट आंसर जाहिर सी बात है मीर जाफ़र हो जाएगा, क्योंकि मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने ही नवाब बनाया था बंगाल का। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? यानी फ्रांसीसी की मदद से। बोल रहा है कि चिक्का कृष्णराज, हैदर अली, टीपू सुल्तान, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। टीपू सुल्तान जो था ना, वो फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार मतलब बंदूक का कारखाना स्थापित किया था टीपू सुल्तान। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेज़ों को पहले अरकाट ये मद्रास में था से बाहर करेगा, फिर अंतः भारत से? कौन बोला था ये बात? चंदा साहिब, मोहम्मद अली, हैदर अली, या टीपू सुल्तान? ये बात हैदर अली बोला था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। टीपू सुल्तान का बाप यही था, हैदर अली था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है। इधर युद्ध दिया है, इधर संधि दिया हुआ है। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध हुआ कब था? 1767 से 69, उस समय मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ कब था? 1780 से 84, मंगलौर की संधि हुई थी। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध 1790 से 92, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी युद्ध दिया हुआ है और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व दिया हुआ है। तो प्रथम अंगल मैसूर युद्ध जो हुआ था उस समय जनरल स्मिथ था। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध जब हुआ था जनरल आयरकुट था। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के समय मीडोज था, और चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के समय जनरल स्टुअर्ट था। यानी ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई थी? प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ? तो जो द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1780 से 84 के बीच हुआ था, और 82 में मृत्यु हो गया था इसका, यानी युद्ध के समय इसकी मृत्यु हो गई थी। और ये जनरल आयरकुट के में आए पोटोनवा के युद्ध में हारा था। कौन सा युद्ध में? पोटोनवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, पोटोनवा के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकुट कर रहा था। कौन कर रहा था? आयरकुट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 में हुई। इस संधि पर अंग्रेज की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास का गवर्नर का नाम क्या है? लॉर्ड हैरिस, लॉर्ड हैमिल्टन,
या लॉर्ड मैकेरिन या स्टीफन्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मद्रास का उस समय जो गवर्नर था लॉर्ड मैकीरेनी था। कौन था? मैकेरिने, लॉर्ड मैकेरिने था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय अंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या वेलेस्ली? अब द्वितीय अंग्लो मैसूर युद्ध हुआ कब था बाबू? 1780 से लेकर 84 तक हुआ था और उस समय वारेन हेस्टिंग था। 1772 से 85 तक था, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसके तहत कौन कौन से बात हुआ था? टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ा था, ये बात सही है। टीपू 3 करोड़ रुपये के रूप में युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा था, ये भी बात सही है। ब्रिटिश रेजिमेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा था, ये बात गलत है। ठीक है, और अपने दोनों बेटों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार किया था, ये भी बात सही है। यानी 1, 2, 4 ऑप्शन में कहीं है 1, 2, 4, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था? फ्रांस, अरब, अफगान, मॉरिशस, तुर्क, इस सब के साथ किया था, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, यानी अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए टीपू सुल्तान इतने देशों से संपर्क में था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। टीपू सुल्तान एक नया कैलेंडर पंचांग लागू किया, सही बात है। टीपू सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत किया, ये भी सही बात है। टीपू ने माप तोल के रूप में एक नया पैमाना लाया, ये भी सही बात है। और आगे बोल रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और अपने को नागरिक टीपू यानी सिटीजन टीपू विवाहित करने लगा, मतलब अपने को बोलने लगा, यानी इसका सारा आंसर सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।